आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न सुनने में आता है कि क्या जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को क्या भगवान खाते हैं? यदि भगवान खाते हैं तो घटता क्यों नहीं है? उसकी मात्रा कम क्यों नहीं होती है? ऐसे कई सारे भक्तों के प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि भगवान को चढ़ाने वाला जो भी प्रसाद होता है, चाहे जो भी भोग होता है, उसे भगवान स्वीकार अवश्य करते हैं। इसके बारे में भगवत गीता में भी लिखित है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल, फल, अन्न, जल आदि अर्पण करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप से प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। भक्त की भावना हो तो भगवान एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात खाते हैं। इसका प्रमाण स्वरूप है, सबरी को आप ले सकते हैं, द्रौपदी को ले सकते हैं, विदुर हैं, सुदामा आदि हैं, जिन्होंने भगवान को स्वयं अपने हाथों से भोग खिलाते हुए, भोजन कराते हुए देखा है और भगवान ने भोजन खाया भी है। आप सबरी की कथा तो सुने ही होंगे कि सबरी के जूठे बेर तक को भगवान राम ने ग्रहण कर लिए। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि भगवान मेरे भोग को स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि वो भोग घटता नहीं है, कम नहीं होता है। इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है, मैं आप सभी को ये भी बात बताने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ लोग ऐसे भी धरती में पाए जाते हैं जो अपना बुद्धि को उपयोग करते हुए कहते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद कम क्यों नहीं होता है, घटता क्यों नहीं है। तो उसका कहना भी सत्य है। जिस प्रकार पुष्पों में यानी फूल में भ्रमर यानी भौरे बैठते हैं और पुष्प की सुगंध से तृप्त हो जाते हैं यानी खुश हो जाते हैं, किंतु पुष्प का भार वजन घटता नहीं है, उसी तरह भगवान की सेवा में चढ़ाया गया प्रसाद अमृत हो जाता है। व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्तों के प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान तृप्त भी हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता है। जिस प्रकार एक फूल में भौरा बैठता है, उसकी सुगंध को ग्रहण करता है, उसके रस को पीता है, उसके बावजूद पुष्प का भार कम नहीं होता, यानी फूल का भार कम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग के द्वारा जो भी व्यंजन, जो भी भोग भगवान को चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं, उसकी दिव्य सुगंध और भक्तों का प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता है। यही मुख्य कारण है। और रही बात कि प्रसाद घटने वाला, प्रत्यक्ष दर्शन में अगर आपको कराऊं अपने भारतवर्ष में, तो काल भैरव का मंदिर आप जो है स्वयं नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि वहां काल भैरव स्वयं मदिरा पान करते हैं और सारी मदिरा खत्म भी हो जाती है। अगर आपको यही तर्क का वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से काल भैरव मंदिर, जहां शराब यानी मदिरा चढ़ाई जाती है, वहां आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। ये एक मत है, वो भ्रम उसी के अंदर होता है जो साधक भक्ति नहीं करते हैं, दूसरों को विचलित करना चाहते हैं। नहीं तो भगवान के सच्चे भक्त के अंदर ये सारे प्रश्न उठते ही नहीं हैं, क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्ति के प्रेम में भूखे होते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त के अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि उन्हें भगवान की हर गतिविधियों के बारे में एहसास होने लगता है, महसूस होने लगता है। तो उन भक्तों के मन में ये सारे प्रश्न जल्दी उठते नहीं हैं। लेकिन जो सारे साधक नए होते हैं, शुरुआती अवस्था में होते हैं, चाहे दूसरों की भक्ति देखकर जलते हैं, उन सभी का ही ये प्रश्न होता है कि भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो कम क्यों नहीं होता, घटता क्यों नहीं है। तो मैं आपके सवालों का इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे चुका हूँ। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।